हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है जीवन कोचिंग सेंटर। अब तक हम पढ़ा रहे थे हिंदी से काल। काल हमने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हमने वर्तमान काल के भाग करा दिए थे और भूतकाल के भाग करा दिए थे। आज हमारा होना था भविष्य काल, तो आज हम वही स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा चैप्टर, क्या चल रहा था? काल। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? नंबर 1, काल का हमने समझ बताया, काल का संबंध किससे है? क्रिया से। संबंध किससे? क्रिया से। इसके बाद हमने बताया था कि काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। इसके बाद हमने इनके बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने प्रकार। ये कितने, इसके कितने भेद पाए जाते हैं? 5, इसके 6 और इसके 3 अलग इनके भेद थे। इसके बाद जो भी भेद थे हमने वो पहली क्लास में समझाया था। ये जिनके 6 भाग थे हमने वो पिछली वाली क्लास में समझाया था। तो आज हमारा जो स्टार्ट होना था वो टॉपिक था भविष्य काल। क्या था? भविष्य काल। भविष्य काल। और भविष्य काल को खत्म करने के साथ ही साथ इनके कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे एक टेस्ट के रूप में। आज हमें टेस्ट के रूप में इनके एग्जाम्पल भी कर लेंगे। इसके बाद आता है सबसे पहले भविष्य काल। भविष्य काल होता क्या है? भविष्य का मतलब क्या है? देखो, भविष्य, अगर हम इतने की बात करें, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहा जाता है। हमने तो भविष्य का मतलब, भविष्य और काल का किससे संबंध है? क्रिया से। तो क्या हो जाएगा? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहा जाता है। आप लिख सकते हो। इसकी क्या पहचान है? पहचान, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि वाक्य पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भविष्य काल के भेद कितने होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद पाए जाते हैं। कितने? 3। नंबर 1 सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल। नंबर 2 संभाव्य भविष्य काल। और नंबर 3 होता है हेतुमद भविष्य काल। हेतुमद भविष्य काल। अब इसके बाद हमने बताया था सामान्य की परिभाषा भविष्य काल की होती है, वही होती है भविष्य में होने वाली क्रिया। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहा जाता है। तो सामान्य भविष्य काल की हो जाएगी। नंबर 2 पर संभाव्य। संभाव्य का हमने मतलब बताया था संभावना। क्या मतलब बताया था? संभावना। संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के, अब देखो, काल का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। और हेतुमद भविष्य काल मतलब एक क्रिया के होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भविष्य काल।
सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा क्या होगी? एग्जाम में वैसे परिभाषा तो नहीं आती, मगर हमें कोई भी चीज हो तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सामान्य भविष्यकाल, भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल की बात करें, वह कल घर आएगा, वह कल घर आएगा। अब देखो इसमें क्या है, एक संभावना की एक क्या है, भविष्य के बारे में बात की जा रही है कि वह कल घर आएगा। क्या है, इसमें एक भविष्य की बात की जा रही है कि वह कल घर आएगा। हम जैसे की बात करें, दूसरा एग्जांपल बात करें, हम सर्कस देखने जाएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो ये एक जो एग्जाम्पल है, ये कैसा एग्जाम्पल कहलाएगा? भविष्यकाल का। क्या कहलाएगा? भविष्यकाल का। हम सर्कस देखने जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, किसान खेत में बीज बोएगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल? किसान खेत में बीज बोएगा। बच्चे कैरम बोर्ड से खेलेंगे, वह घर जाएगा। दीपक अखबार बेचेगा। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं जो हमारे सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। वह कल घर आएगा, हम सर्कस देखेंगे, तो हम बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं, दीपक अखबार बेचेगा। यानी काफी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद आता है नंबर 2 पर संभाव्य भविष्य काल। अब देखो इसका मतलब, भविष्य का मतलब क्या होता है? भविष्य और काल का मतलब क्रिया से, और संभाव्य का मतलब संभावना। क्या है? संभावना। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली संभावना हो सके, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली संभावना की जा सके, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। एक बार आराम से फिर दोबारा देखो, काल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना की जा सके, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। एग्जाम्पल बात करें, शायद चोर पकड़ा जाए, या फिर शायद चोर पकड़ा गया होगा। क्या ये संभावना की जा रही है? तो क्या बोलेंगे? शायद चोर पकड़ा जाए, क्योंकि एक संभावना की जा रही है। शायद चोर पकड़ा जाए। क्या हो जाएगा? शायद चोर पकड़ा जाए। शायद चोर पकड़ा जाए। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। तो ये क्या है? संभावना की जा रही है। शायद कल लॉकडाउन खुल सके, तो ये क्या है? संभावना की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। हो सकता है कि कल मैं वहां जाऊं। क्या हो जाएगा? हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तो इसके बाद आता है हमारा
कितने व्यक्ति इसके? 3। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और नंबर 3 पर आता है हेतु हेतुमद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो देखो हेतु हेतु मद भविष्य काल का मतलब क्या है? उन्होंने बताया था हेतु हेतु मद का मतलब है एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होना। जब हम भूतकाल की बात करेंगे तो वहां भूतकाल की बात चलती है, यहाँ भविष्य काल की बात करेंगे तो भविष्य काल की बात चलती है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर भविष्य काल में निर्भर करे। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर भविष्य काल पर निर्भर करे, उसे हेतु हेतुमद भविष्य काल कहा जाता है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया के भविष्य काल पर निर्भर, या फिर हम बोल सकते हैं एक क्रिया दूसरी क्रिया के भविष्य काल पर निर्भर करे। उसे हेतु हेतुमद भविष्य काल कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर बच्चे जाते तो उनको पढ़ाते, अगर बच्चे आते तो उनको पढ़ाते। अगर बच्चे आते तो उनको पढ़ाते। अब तो क्या है, अगर बच्चे आते मतलब एक क्रिया हुई तो उनको पढ़ाते, तो यह कौन सी क्रिया हुई? दूसरी क्रिया। एक क्रिया है तो दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर। जैसा पढ़ोगे वैसा नंबर पाओगे। तो क्या हो जाएगा? जैसा पढ़ोगे वैसा नंबर पाओगे। अब इसके बाद आता है अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, या फिर वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। वह आता तो मैं जाता, क्या है? अगर वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, मतलब क्या? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, तो आप यहां तक उतार चुके होंगे इसे। इसके बाद हमने पार्ट तीनों खत्म होते हैं, तो आज हमने बोला था इसी के साथ हम टेस्ट लेंगे। तो ये क्या है? इसके टेस्ट जितने भी एग्जाम्पल है ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, किसी कार्य का समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले को कहते हैं। तो जिन्होंने हमारी क्लास ली होगी पहली वाली क्लास, तो हमने सबसे पहले कराया था, उसे क्या कहते हैं? काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल। किसी कार्य का
समय उसका पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? काल। नंबर 2 पर था प्रश्न, बीते हुए समय को बोध कराने वाले काल को क्या कहा जाता है? तो भूतकाल, बीता हुआ समय, भूतकाल को क्या कहा जाता है? बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। तो प्रश्न है हमारा, बीते हुए समय का बोध कराने वाले को कहते हैं। ना तो वर्तमान काल कहा नहीं जाता, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्यकाल जो समय आने वाला है, और कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? भूतकाल। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3, सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल दिए हुए, हमें इसमें ये बताना है कि सामान्य भविष्यकाल का कौन सा उदाहरण। श्याम लिख रहा है, श्याम लिख रहा है, सामान्य भविष्यकाल। वर्षा हो रही थी, राम ने पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी। सॉरी, इस जगह भविष्यकाल नहीं आएगा, क्या आएगा इस जगह? वर्तमान काल। क्योंकि जो एग्जाम्पल दिए थे इनमें भविष्यकाल का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो, अगर मैं बात करूं सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, श्याम लिख रहा है, तो ये पहली बात तो कैसा एग्जाम्पल है? वर्तमान काल का। कैसा है? सामान्य। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। प्रश्न 2, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी मतलब क्या है? बीता हुआ समय। तो कौन सा कहलाएगा? भूतकाल। किसका भाग है? भूतकाल का। हमें ओनली एग्जाम में इतना देखने को मिल जाए कि ये कौन सा है। ओनली हमसे क्या पूछा है? सामान्य भविष्यकाल। और इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कैसा एग्जाम्पल है, ये भूतकाल का है, और हमें क्या बताना है यहाँ पर? वर्तमान काल। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? गलत। इसके बाद है सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी, ये किसमें पहुंचेगा? भविष्यकाल में। राम ने पत्र पढ़ा, तो ये कैसा हुआ? भूतकाल। इसके बाद पूछा है भूतकाल के भेद हैं 3, 4, 5 या 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। इसके बाद आता है मैंने फल खाया है, ये कैसा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल है। इसने प्रश्न में क्या पूछा है? मैंने फल खाया है। तो पूर्ण भूतकाल मतलब किसी कार्य का पूरा बीते हुए समय में कार्य का पूरा होना क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल। और ये क्या है? मैंने फल खाया है। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें? मैंने फल खाया मतलब अभी तुरंत, क्या है? अभी कोई कार्य हुआ है, वो अभी तुरंत हुआ है, पूर्ण भूतकाल। सामान्य मतलब चल रहा हो, बीता हुआ। अपूर्ण कार्य अभी पूरा कार्य नहीं हुआ हो। आसन्न भूत, आसन्न भूत होता है कि किसी कार्य को बीते हुए समय में अभी तुरंत किया हुआ हो। तो मैंने फल खाया है, कैसा वाक्य कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। इसके बाद आता है तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा। इसमें देखो क्या है? तुमने गाया होगा एक क्या है? संदेह किया जा रहा है। तुमने गाया होगा, संदेह कि तुमने हम बोल सकते हैं कि तुमने गाना गाया होगा। तो ये क्या है? संदेह की संभावना है कि तुमने गाया होगा। तो ये कैसा वाक्य कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण किसी कार्य का पूरा ना होना, अपूर्ण भूतकाल। बीते हुए समय में पूर्ण भूतकाल, किसी कार्य का बीते हुए समय पूर्ण हो जाना। हेतु मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर भूतकाल में निर्भर होना। और यहाँ पूछा क्या है? तुमने गाया होगा, क्या किया जा रहा है? संदेह की जा रही है। तो संदेह की जा रही है तो कैसा वाक्य रहेगा? संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 करें। अब देखो, ये सब एग्जाम्पल हैं, वही एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, आने
वाले समय को कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें मैं ऑप्शन दे दूंगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर कोई नहीं। तो आने वाले समय को क्या कहा जाता है? आने वाले समय को क्या कहा जाता है? भविष्यकाल। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? भविष्यकाल। भविष्यकाल। और यही मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर कोई नहीं। वर्तमान काल के वेद हैं। अब देखो वर्तमान काल के वेद कितने? ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान काल के वेद कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अभी इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल बता दूं कि काल का अर्थ है, काल का अर्थ है, काल का अर्थ है, काल का अर्थ है। तो काल का संबंध किससे? क्रिया से। किससे? अगर आपके पास यहां ऑप्शन हो क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन, बी ऑप्शन है समय, सी ऑप्शन दोनों और डी कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो काल का अर्थ है, अगर यहाँ पे ओनली हमें दिया होता ओनली क्रिया तो क्या होता? क्रिया। यहाँ क्या है? दोनों, कोई नहीं। जब यहाँ बोला है कि क्रिया का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन, तो क्रिया का परिवर्तन नहीं कहलाता है काल। क्या कहलाता है? ओनली फिर समय ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा फिर? समय। क्या हो जाएगा? समय। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। सामान्य वर्तमान काल, करो मैं लिख देता हूं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल या फिर ऑप्शन बी भविष्यकाल। भविष्य काल। तो देखो वह पढ़ता है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि वाक्य वर्तमान काल है या फिर भूतकाल है या फिर भविष्य काल है। जब हमें इतना पता पड़ जाए कि सामान्य वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें और एक ही एग्जाम्पल में 2-2 या 3-3 वर्तमान काल दिए होते हैं, तो उसके बाद हम सबसे बाद में ये देखेंगे कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, सामान्य का है, इसके अंतर्गत कौन सा सामान्य का है, पूर्ण का है, अपूर्ण का है, संभावित का है, संदिग्ध का। अगर ऑप्शन हमें डायरेक्ट दिया तो देखो वह पढ़ता है, तो हमें यह पता पड़ा कि कैसा है वर्तमान काल। देखो ये भूतकाल, ये गलत, भविष्यकाल, ये गलत। अब हमें कौन कौन से ऑप्शन छांटने, इसमें से या इसमें से। पूर्ण वर्तमान काल, किसी कार्य का पूरा हो जाना। वह पढ़ता है मतलब क्या? सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद आता है मैंने एग्जाम्पल जो कराए थे आपके 10 एग्जाम्पल करा दिए, जो कि एक टेस्ट के रूप में थे, और आप
अपनी बुक से, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हो उसे आप सॉल्व कर सकते हो और लगा सकते हो। इसी प्रकार से आप लगा सकते हो। सबसे पहले आपको ऑप्शन में ये देखना है कि हमारा जो काल है किसका दिया है, भूतकाल का, भविष्यकाल का या वर्तमान का। इसके बाद अगर ऑप्शन फंसता है कि वर्तमान काल 2 दे रखे होते हैं तो जब हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।